अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये मेरे पास आइटल एनर्जी का एक इन्वर्टर है जो कि मेरे किसी जाने वाले ने मुझे दिया है और इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो एक पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ना ही मैं आइटल को ऑन करूंगा कि आप आइटल ख़रीदें। सिर्फ मुझे ये इन्वर्टर किसी जाने वाले के लिए आया था, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसकी वीडियो बना लेता हूँ। मैंने आइटल को कभी अभी तक यूज़ नहीं किया और बस लगे मैंने देखे लोगों की और सेटिंग वगैरह मैं इनकी कर देता हूँ सारी। तो आज मैं अपने हाथों से इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और इसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। अच्छा, इसमें आइटल एनर्जी के बारे में देख लें। आइटल एनर्जी चाइना का एक ब्रांड है। इन्होंने सबसे पहले मोबाइल बनाए, फिर इन्होंने आइटल एनर्जी के नाम से पाकिस्तान में इन्वर्टर्स लॉन्च किए और उसके बाद अब मुझे यकीन है कि ये लिथियम बैटरीज भी बनाएंगे और जो इन्वर्टर्स हैं अपने शायद पैनल्स भी बनाना शुरू कर दें। तो ये आइटल का 4 kV का इन्वर्टर है IP54 में। इनका पहले आया था IP54 में आइटल का, ये उसका थोड़ा सा लेटेस्ट मॉडल है। सिर्फ एक चेंजिंग्स की है इन्होंने, वो है कि इसकी जो पीवी की जो इनपुट है वो इन्होंने अब कर दी है 6 kV में कर दी है। यानी कि पीवी आप इसे पूरा 6 देंगे तो ये जो आउटपुट है आपको वो 4 kV में दे देगा। तो ये 4 kV का डुअल आउटपुट में है। इनका जो पहले इन्वर्टर आया था उसके अंदर एक रिले लगती थी बाहर में, तो अब उन्होंने वो डुअल आउटपुट इसे दे दिया। तो हम लोग इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और उसके बाद मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। ये देखें जी, सबसे पहले तो इसके अंदर से आपको ये निकल आएंगे वॉल माउंटेड। ये इसका है दीवार के साथ हैंग करने वाला, इसका जो पीछे बैक वगैरह, और साथ इसकी वाईफाई डिवाइस है जो इसके साथ लगेगी। पहले वो थोड़ी सी और आती थी और अब इस तरह से आ रही है। ये देखें ज़रा, ये है। और इसकी जो केबल्स उन्होंने लगाई हैं वो 1 2 3 पॉइंट पे और एक 8 पॉइंट पे। ये इसका वाईफाई मॉड्यूल है और इसके साथ ये इसके रावल बोल्ट हैं और उन्होंने अच्छी क्वालिटी के रावल बोल्ट भी दिए हैं साथ। और ये साथ इसके जो बैटरी के 25 केबल्स के साथ जो थिम्बल्स लगते हैं वो हैं, और ये इन्वर्टर के साथ इन्होंने ये दिए हैं। और साथ ये इसका बुकलेट है जिसके अंदर एक आपको मिल जाएगा, एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा, और साथ इसकी जो है ये इसका सर्टिफिकेट है QC पास है, यानी कि क्वालिटी इंश्योरेंस इन्होंने पास कर दिया। और ये इसका वारंटी कार्ड है, साथ इसकी वारंटी पता नहीं इनकी 2 साल है, ये कितनी है। और साथ ये यूज़र मैनुअल है। ये यूज़र मैनुअल आपको PDF में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका सारा PDF मैं अपलोड कर दूँगा और इसके बारे में आपको वीडियो भी बता दूँगा कि इसको आप लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे लगाना है। अगर हो सका तो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा कि ये सिस्टम कैसे इंस्टॉल हुआ है, अदरवाइज़ इसको नहीं होगा। और इसकी परफॉर्मेंस भी चेक करवा। आइटल के जो इन्वर्टर्स हैं ये वोल्ट्रॉनिक नहीं है, इनका सॉफ्टवेयर भी अपना है और इनके जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं जो अंदर लगे हैं वो भी इनके अपने ही हैं, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की हुई है। तो ये वोल्ट्रॉनिक से थोड़ा सा डिफरेंट तो है। हम लोग इसको कर लेते हैं, इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में देख लेते हैं। इसका वेट 10 kg है। सिस्टम थोड़ा सा बल्कि है और इसको निकालने में थोड़ा सा मसला आ रहा है। ये देखो। ये उठाना सारा, सारा नीचे रखो। मैं आपको फिर बता दूँ, ये मेरी पेड प्रमोशन नहीं है, ना मुझे किसी कंपनी ने कहा कि आप इसके बारे में वीडियो बनाएं। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है कि इसका जो है ये वोल्ट्रॉनिक है या उनसे बेटर है, ये कैसे हैं। तो इसकी आप बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं। क्वालिटी तो थोड़ी सी बेहतर लग रही है। और साइड पे यहाँ पे उन्होंने पहले इसमें इनके जहाँ पे बटन आते थे, अब इन्होंने जो है वो टच मेरे ख्याल से दे दिया है। और ये इसका ग्रिड है, ये इसका वार्निंग है, और यहाँ पे आई थिंक बैटरी है। ये आइटल का इन्होंने सिंबल दिया और ये हाइब्रिड इन्वर्टर लिखा हुआ है। और साइड पे देख लें, ये इसके जो है फिल्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये दिखाइएगा ज़रा, यहाँ पे इसका ये इसका मॉडल लिखा हुआ है, मॉडल टाइप इसका IP4 kV, और नीचे इसका डुअल आउटपुट लिखा हुआ है। ये इसकी PV, मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में कि आपको ये सारे पैरामीटर्स हैं, ये एक्सप्लेन करूंगा कि आपने इन्वर्टर जब भी खरीदना है तो आपने इन चीज़ों को कैसे देखना है और प्लेट्स कौन सी लगानी है। तो पीछे से देख लें, ये इसके पीछे से है, यहाँ से ये हैंग हो जाएगा दीवार के साथ, और यहाँ से भी इसका वो लग सकता है इसको हैंग करने के लिए। और दूसरी साइड इसकी ये है, यहाँ पे भी ये फिल्टर्स लगे हैं। और इसकी बैक साइड देख लेते हैं, यहाँ पे देखें ज़रा, ये इसका ऑन ऑफ वाला बटन है, और यहाँ पे इसका ग्रिड लगेगा, ग्रिड की वाइट्स लगेंगी। और यहाँ पे इसका है, ये लोड है, ये लाइट लोड है और ये हैवी लोड, और यहाँ पे PV है, और ये बैटरी के टर्मिनल्स है, ये ड्राई पोर्ट है, और ये BMS, और BMS के साथ RS-232 इन्होंने दिया हुआ है। इसके अंदर वाईफाई नहीं है, वाईफाई जो डोंगल है वो इसके साथ है। ये आपने क्या करना है, ये वाईफाई जो डोंगल है ये आपने इधर लगा देनी है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे,
ये आपने इधर लगानी है, BMS में नहीं लगानी, और आपका जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसके सिग्नल जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। आपने जब भी उतारना है आपने इसको दबा के उतारना है यहाँ से, वैसे नहीं खींचना। अच्छा, तो अब हम इसकी जो है इसको खोल लेते हैं, और खोल के मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो वायरिंग कनेक्शन है वो कैसे हुआ हुआ है। जी, तो मैंने अब इसे इसके स्क्रू खोले हैं। एक स्क्रू आपने यहाँ से खोलना है, और एक आपने यहाँ से खोलना है, और एक आपको यहाँ से खुलेगा। ये 3 स्क्रू आपने खोलने हैं, और इसके बाद इसको आपने एहतियात से यहाँ से निकालना है। ये देखिए, आपने ऊपर करना है, ऊपर करके आपने इसे यहाँ से ऐसे उठाना है, ये उतर जाएगा। ये उतरने के बाद आपने इसको साइड पर रख लेना है, और ये अंदर दिखाएँ ज़रा, इधर आएँ। ये देखिए ज़रा, ये जो है वो BMS के लगे हैं, ये इसका पावर का लगा हुआ है साथ, और ये IP54 है, ये इसकी वजह से लगा हुआ है। ये अंदर गम्स नज़र आ रही है आपको, ये बोर्ड के ऊपर, ये डस्ट वगैरह को बचाने के लिए जो गम्स उन्होंने लगाई है IP54 की रेटिंग में। और जो यहाँ पे अगर ये देखिए, दिखाएं ज़रा, यहाँ से अगर कोई पानी वगैरह आता है तो वो स्प्लैशेस यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, यानी कि पानी अगर यहाँ से जाता है कुछ डस्ट वगैरह तो वो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं, ये देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपने बड़ी एहतियात से लगाने हैं। और ये जो है यहाँ पे आपने PV लगाना है, PV पॉजिटिव जो है वो आपने बड़ी ध्यान से लगानी है, इसकी रिवर्स पोलैरिटी इसमें नहीं होती सेफ्टी, अगर हो भी गई तो ये आपका इन्वर्टर जो है वो जल जाएगा। ये लाइन 2 का है, और ये लाइन 1 का है, यानी कि हैवी लोड और लाइट लोड। और ये इसका जो है ग्रिड का है। ग्रिड में आपने लाइव की जगह पे लगानी है, और जो न्यूट्रल है वहाँ पे लगानी है। और ये आपको दिया हुआ है, अर्थिंग दी हुई है यहाँ पे, और अर्थिंग आपने बाहर से जो है वो यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर अर्थिंग लगाएंगे। अच्छा, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो दिखने में तो तकरीबन अच्छी ही लग रही है। तो अभी मैं आपको इसकी थोड़ी सी वायर्स लगा के इसको ऑन करके दिखाता हूँ चलने में ये कैसा है, और इसका कैसे डिस्प्ले आता है। तो फर्दर वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। जी, तो मैंने इसकी तारें लगा ली हैं। आपने ये इनका खास ख्याल रखना है, जो लाइव है वो लाइव में लगानी है, न्यूट्रल है वो न्यूट्रल में लगानी है, और इनकी पोलैरिटी आपने रिवर्स नहीं करनी, अदरवाइज़ इन्वर्टर जो है वो ख़राब हो सकता है। और ये जो आपने है, ये जो इसमें कटर लगा लेना, और कट लगा के यहाँ से वायर आपने लगा लेनी। ये प्रोटेक्शन होती है इसलिए, ताकि जो पानी वगैरह इसके अंदर ना जाए। अच्छा, मैंने इसके अंदर एक चीज़ नोट किया है, ये ऊपर से दिखाएं ज़रा। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि इनके अंदर जो न्यूट्रल है वो कॉमन होती है, हैवी लोड और लाइट लोड की न्यूट्रल है वो बाकी इसके अंदर कॉमन है। और जो पहले इनके इन्वर्टर्स आते थे आइटल, उनके अंदर बाहर उन्होंने एक वो दिया हुआ था, ब्रेकर दिया हुआ था, ब्रेकर टाइप था, जो कि हैवी लोड और लाइट लोड को कंट्रोल करता था। अब इन्होंने वो रिले दी है इसके अंदर, वो देखें ज़रा, वो रिले आपको नज़र आ रही है, ये रिले पड़ी है पीछे, ये रिले है। अब ये रिले जो है ये ऑन, इसका हैवी लोड और लाइट लोड को कट ऑफ करवाएंगे। जो हम इसको ऑन कर लेते हैं, और ऑन करके आपको दिखाते हैं। मैंने इसकी लगा ली है वायर सारी, और मैं इसे ऑन करने लगा। ये मैंने कर दिया ऑन, और जैसे ही ऑन हुआ इसका सबसे पहले डिस्प्ले आया, और डिस्प्ले के बाद ये इसके जो बटन्स हैं वो चलना शुरू हो गए, और साथ ये इन्वर्टर है, और इसकी बैटरी दिखा रहा है कि बैटरी अटैच नहीं है, और साथ PV दिखा रहा है 0 है, और L1 जो है वो इनपुट दिखा रहा है साथ इसके, और ग्रिड ये वोल्टेज दिखा रहा है, और अंदर से रिले की आवाज़ आ रही है, जो रिले इसकी चल रही है। तो अब इसकी हम लोग सेटिंग पे आ जाते हैं। आपने इसको दबाना एक दफ़ा, ये देखिए आवाज़ आ रही है टी, और इसके बाद आपने जो है यहाँ पर आपने इसको दबाए रखना है कुछ 3 सेकंड के लिए। ये इसका एंटर बटन है, और यहाँ से इसके जो है पैरामीटर्स ये चेंज हो रही हैं। ये यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ चुकी है, और यहाँ पे इसके जो पावर है, और ये वोल्ट हैं, और साथ इसके ये रिएक्टिव पावर है, और ये साथ फ्रिक्वेंसी है। और इस तरह से आप इनके जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद आपने फिर इस बटन को कुछ सेकंड के लिए दबाए रखना है आपने, तो आप सेटिंग मोड में एंटर हो जाएंगे। ये देखें, अब इसकी पहली सेटिंग है SET, ये सेटिंग मैं आपको सारी डिटेल में बताऊँगा। और ये देखिए ST BNS, और ये सेटिंग्स की देख लें, और इसकी ये सेटिंग देख लेते कि ये कहाँ तक जाती है। एक चीज़ जो मैंने इन इन्वर्टर्स के अंदर नोट की है वो ये है कि इसके जो फ़ैन है उनकी जो आवाज़ है वो तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, और जो दूसरे वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर्स हैं, जो प्योर वोल्ट्रॉनिक के हैं, जैसे कि सोलमैक्स, मैक्स पावर वगैरह, तो उनकी जो है वो प्रॉपर आवाज़ आती है कि ये साउंड यानी कि इनका आता है। जैसे इन्वर्टर ऑन होता है तो साउंड बढ़ जाता है, और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जो साउंड है वो बढ़ता ही रहता है। जी, ये तो थी हमारी कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने आपको आइटल एनर्जी के जो इन्वर्टर्स हैं उसके बारे में बताया जितना हो सका। तो बाकी लेना आपने अपनी मर्ज़ी से है, इसके बारे में फ़र्दर आप रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह के ये इन्वर्टर्स काम कर रहे हैं। तो ये भी सेम उसी तरह से हैं, टॉर्क लोड नहीं चलाते, और सेम उसी तरह से बस इन्होंने वारंटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी है, और बाकी जो है आप इसे फ़र्दर मार्केट से या लोगों से मशवरा करके ले सकते हैं। और दूसरा, इसकी प्राइस की बात करें तो ये जो है मेरे जानने वालों को मिला है 1,20,000 से 30,000 के दरमियान। मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, वो आपने मार्केट से इनसे पता कर लेनी, ताकि बाद में कोई क्लेम ना करे कि ये प्राइस इनकी ये नहीं है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपने इस्तेमाल किया या आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर जैसे आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं हो सकता है फ़र्दर वीडियो इस पर बना दूँ कि ये इन्वर्टर जो हैं इनके अंदर क्या क्या मसले आ रहे हैं लोगों को, और ये किस तरह के इन्वर्टर्स हैं, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस पर मुझे टाइम लगेगा वीडियो बनाने में, और इसकी फ़र्दर जो है पूरी जो
रिसर्च इसके ऊपर करनी है तो उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ताकि मैं अपनी जो वर्किंग है वो पूरी करके अपने ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक अच्छा गाइड कर सकूँ आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये जितने भी इन्वर्टर्स हैं तकरीबन सेम ही तरह का काम करते हैं। ये बगैर बैटरी के कहते तो हैं कि चल जाता है, लेकिन ये इन्वर्टर्स जो हैं वो बगैर बैटरी के जो है लोड नहीं उठाते और ना ही इनको चलाया जाता है। इवन के ये चाइना से बनवाते हैं, चाइना वाले ने कभी खुद क्लेम नहीं किया कि हमारा जो इन्वर्टर्स है वो बगैर बैटरी के चलेगा। और पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इस तरह का सौदा बेचते हैं कि यानी कि इस तरह की चीज़ें बिकती हैं कि आप उनको कहेंगे कि बगैर बैटरी है, बगैर ग्रिड है, बगैर ये है, वो है, वारंटी इतनी है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में लोग सुन के ले लेते हैं और बेचारे यकीन करके ये चीज़ें बाय कर लेते हैं। तो आपने ये पूरी अच्छी तहकीक करके आपने चीज़ें लेनी है, ताकि आपका जो पैसा है वो एक अच्छी जगह पे लग सके। और जो कंपनी है उन्होंने तो जो है लोगों से पैसे लेने ही लेने हैं। तो ये आप इसके बारे में अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा इन्वर्टर कितने में मिल रहा है, आपको कौन सा लेना चाहिए। तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।